नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लक्ष्मी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी धान की फसल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान की रुपाई का बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और किसान भाई धान की रुपाई बहुत ही अधिक मात्रा में ज़ोरों-शोरों से कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में धान की रुपाई हो चुकी है, कुछ जगह अभी चल रही है और कुछ जगह अभी होना बाकी है। जो किसान भाई लेट वैरायटी लगाते हैं, जो लगभग 150 दिन के अंदर पककर तैयार होती है, उनका अभी रुपाई करना बाकी है। वो अब जुलाई के महीने में रुपाई करेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि धान की रुपाई के बाद आपको कौन-सी खाद को अपनी धान की फसल में डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए और उसको डालने से आपको क्या फ़ायदे देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी भी जानते हैं कि धान की फसल जो होती है, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फसल होती है, क्योंकि ये हमारा लगभग-लगभग 4 महीने से लेकर 5 महीने का समय लेती है और अगर हम धान की खेती अच्छी तरीके से कर लेते हैं, उसकी देखभाल अच्छी तरीके से कर देते हैं, तो हमें अच्छी पैदावार देखने को मिलती है जिससे हमें अच्छा मुनाफ़ा कमाने का मौका मिलता है। दोस्तों, इसी कड़ी में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि आपको अपनी धान की फसल में रोपाई के बाद कौन-सी खाद को डालना चाहिए, कितनी मात्रा में डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार रूप से जानकारी देने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो को ना देखा हो, तो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो देखिए, आपको धान से जुड़ी हुई खेती के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छे वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलते हैं। आज की इस वीडियो को भी अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ अपने किसान मित्रों में शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि उनका भी फ़ायदा हो जाए और वो भी अपनी धान की खेती इस पर अच्छे तरीके से कर पाएँ। दोस्तों, तो चलिए अब हम बात करते हैं धान की फसल में रुपाई के बाद हमें कौन-सी खादों को डालना चाहिए, जो हमारी धान की फसल के लिए फ़ायदेमंद होती है। किसान भाइयों, जब आप अपनी धान की फसल में रोपाई करते हैं, तो जब अपनी नर्सरी को आप अपने जहाँ भी आपने खेतों में लगा रखा है, वहाँ से उखाड़ कर लाते हैं, तो धान के पौधे को खेत में फिर से जान लेने के लिए यानी कि उसकी जड़ों को फैलने के लिए, जड़ों को पेड़ में मिट्टी में लगने के लिए कम से कम 4 से 5 दिन का समय लगता है। उसके बाद ही वो मिट्टी से और जो भी आप तत्व डालते हैं, उनको अवशोषित कर पाते हैं। तो इस समय यानी कि कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो रोपाई के 4-5 दिन के अंदर ही खूब खाद डाल देते हैं। तो वो खाद जो होती है वो उनकी उतनी असर नहीं करती है। दूसरा, अगर पानी वगैरह खूब भर जाता है बरसात वगैरह से और कहीं मेड़ वगैरह खुली हुई रहती है, तो वो खाद जो होती है वो पानी में घुलकर बह जाती है। तो उनका 2 नुकसान होता है। एक तो धान के पौधे को खाद पूरी मात्रा में मिल नहीं पाती है। दूसरा, उनका जो पैसा होता है वो भी बर्बाद हो जाता है और खाद की जो क्वालिटी होती है वो भी बेकार हो जाती है, क्योंकि पानी में आधे ज़्यादा आपकी खाद बह चुकी होती है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए आपको अपनी धान की फसल में रोपाई के कम से कम 5 से 10 दिन बाद ही खाद डालना चाहिए, ताकि जिससे आपके जो पौधे हैं वो अच्छे तरीके से लग जाएँ, अच्छी तरीके से उसमें जान वगैरह आ जाए, ताकि तब आपको फ़ायदा देखने को मिले। कहने का मतलब है कि रोपाई के तुरंत बाद आपको बहुत महँगी खाद जैसे कि इफ़को सागरिका या फिर पोटाश वगैरह, और जैसे कि आपने कोई वो टॉनिक वगैरह खरीद लिया, तो ये सब डालने की अभी तुरंत आवश्यकता नहीं होती है। आपको महँगी-महँगी खाद एनपीके वगैरह डालने की अभी तुरंत-तुरंत 2 दिन या 4 दिन के अंदर रोपाई के डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रोपाई के बाद जो है वो यूरिया डालना चाहिए और साथ ही साथ डीएपी डालना चाहिए। ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण खाद होती हैं, जिन्हें अगर आप मिलाकर एक साथ अपनी धान की फसल में रोपाई के बाद डालते हैं, तो आपको बेहतरीन फ़ायदे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं कि रोपाई के 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद, मतलब कि 1 से 2 दिन के अंदर-अंदर या 2 दिन के बाद आपको अपनी धान की फसल में कौन-सी खादों को डालें और कितनी मात्रा में डालें। जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको अपनी धान की फसल में शुरुआती फुटाव के लिए, कल्ले बढ़ाने के लिए, जड़ों के विकास के लिए, पत्तों में हरापन बना रहे यानी कि क्लोरोफिल बना रहे, उसके लिए आपको कौन-सी खाद को डालना चाहिए जिससे आपकी धान की फसल में आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से देखने को मिलें। यानी कि आपकी धान का फसल का विकास काफ़ी तेज़ी से हो और बढ़िया तरीके से हो और आप इस वर्ष अपनी धान की खेती से अच्छी पैदावार ले पाएँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जैसा कि हमने बताया कि आपको यूरिया डालना चाहिए। यूरिया बहुत ही ज़रूरी होती है। यूरिया में हमारा नाइट्रोजन होता है, जो
कि पौधे के बढ़वार के लिए, हरेपन को बढ़ाने के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। बात करें आपको 1 एकड़ खेत में शुरुआती चरण में यानी कि धान की रुपाई के बाद कितना डालना चाहिए, तो आपको 20 से 25 किलो तक एक बार में डाल देना चाहिए। अभी धान की रुपाई के 24 घंटे के बाद आपको इतना खाद डाल देना है, जिससे आपकी जो ये क्या नाम है धान की फसल है, इसका विकास काफ़ी तेज़ी से हो, पौधे की बढ़वार अच्छे से हो, हरापन बना रहे, कल्ले का फुटाव अच्छे तरीके से आपको देखने को मिले और जड़ों का विकास भी देखने को मिले। दोस्तों, ये 2 चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इसी के साथ अगर आप चाहें तो डीएपी डाल सकते हैं, डाई अमोनियम फ़ॉस्फ़ेट। दोस्तों, क्योंकि जो आपकी डीएपी होती है, इसमें मुख्य रूप से आपको फ़ॉस्फ़ोरस देखने को मिलता है और फ़ॉस्फ़ोरस जो होता है, वो पौधे के जड़ों के विकास के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपकी धान की फसल की पौध की जड़ों की विकास काफ़ी तेज़ी से होती है, तो ज़मीन में मौजूद अवशोषक तत्व जो होते हैं, उनको काफ़ी तेज़ी से अवशोषित करती है। पौधे का विकास होता है और जड़ों का विकास होता है और जो तत्व आप ऊपर से डाल रहे हैं, उसको भी काफ़ी तेज़ी से यूज़ कर पाती है। तो इसीलिए जड़ों का विकास होना बहुत ज़रूरी है और जड़ों का विकास होता है फ़ॉस्फ़ोरस से। फ़ॉस्फ़ोरस हम अपनी धान की फसल को दे सकते हैं डीएपी के माध्यम से। तो अगर आपने धान की रुपाई के लिए जब आप खेत तैयार कर रहे थे, तब आपने डीएपी नहीं डाला है, तो इस समय अभी आप अपनी धान की रुपाई के 24 घंटे बाद यूरिया और डीएपी को ज़रूर डालिए। ये 2 खाद आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और महत्वपूर्ण है। डीएपी की मात्रा आपको लेनी है दोस्तों कम से कम 40 किलोग्राम प्रति एकड़ से, इससे कम मत डालिएगा। इससे ज़्यादा आप डाल सकते हैं यानी कि ज़्यादा आप 40 से 50 के बीच में डाल दीजिए क्योंकि डीएपी हम एक ही बार डालते हैं अपनी धान की फसल में, तो आप धान की रुपाई के बाद डाल दीजिए। कम से कम 40 से 50 किलो आपको डालना ही डालना चाहिए। यूरिया की मात्रा आपको लेनी है 20 से 25 किलोग्राम क्योंकि यूरिया हम अभी कई स्टेप में डालते हैं, तो इसलिए अभी आप शुरुआती चरण में 20 से 25 किलोग्राम डालकर अपनी फसल को शुरुआती विकास के लिए जो खाद वगैरह ज़रूरी है, वो आप दे सकते हैं। यह 2 बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी खाद है, जो हमें अपनी धान की फसल में 24 घंटे के भीतर डालना चाहिए। किसान भाइयों, एक चीज़ की आपको सावधानी रखनी है कि बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं किसान भाई, जो कहते हैं कि जब हम नर्सरी हमारी अपने खेत में थी, यानी कि नर्सरी जहाँ उन्होंने लगाई थी, तो नर्सरी उनकी काफ़ी हरी-भरी थी और बढ़िया चल रही थी। लेकिन जैसे ही नर्सरी को उखाड़ कर खेतों में अपने रोपाई कर दिया, तो उनकी जो धान की पौध है, वह जो है थोड़ी-सी क्या कहते हैं, उसमें पीलापन देखने को मिलने लगा और उसकी ग्रोथ स्लो हो गई और दूसरा उसमें क्लोरोफिल की मात्रा भी कम होने लगी। तो दोस्तों यह जो लक्षण होता है वो आयरन की कमी का होता है। तो इसके लिए आपको अपनी धान की फसल में फेरस सल्फेट को डालना चाहिए। फेरस सल्फेट आप इसको अपनी धान की फसल में डालिए तो जिससे आपको काफ़ी बढ़िया और अच्छा फ़ायदा देखने को मिलता है और आपकी जो पौध होती है यानी कि धान की जो पौध है वो काफ़ी तेज़ी से विकास करती है। उसमें हरापन फिर से बन जाता है और जो ये पीलापन आपको देखने को मिलता है वो समस्या दूर हो जाती है। इसकी मात्रा आपको लेनी है 1 एकड़ खेत के लिए कम से कम 4 से 5 किलोग्राम प्रति एकड़ लेकर आप अपने धान की फसल में डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी खाद है जो आपको अपनी धान की फसल में शुरुआती 24 से 48 घंटे के अंदर डाल देना चाहिए, जिससे आपको अच्छी फसल देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब इसी के बाद हम बात कर लेते हैं कि हमें अपनी धान की रुपाई में 24 घंटे बाद और कौन-सा काम करना चाहिए। तो एक जो और महत्वपूर्ण काम होता है, वो दोस्तों हमें करना है धान की रुपाई के तुरंत बाद वो है खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशक दवाई का छिड़काव। दोस्तों, हमारी धान की फसल में खरपतवार उगते हैं और खरपतवारों को नष्ट करने के 2 तरीके उपलब्ध हैं हमारे पास। एक प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड, दूसरा होता है पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड। दोनों का अर्थ क्या होता है, अब ये जान लेते हैं। प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का मतलब होता है, जब आपकी धान की फसल में रोपाई हो जाए, तो आप उसमें दवा का छिड़काव कर दें, जिससे आपकी धान की फसल में जो खरपतवार उगने वाले हैं, वह जैसे ही हल्का-सा उनका अंकुरण हो, तुरंत उनको दवा जलाकर मार दें। ये इसको बोलते हैं प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड। दूसरा तरीका होता है पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड, जिसका अर्थ होता है धान की फसल में जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाती है और उसमें सक्रिय चौड़ी पत्ती के खरपतवार का जमाव हो जाता है और उनमें 2 से 3 पत्तियाँ निकल आती हैं, तब आप दवा का स्प्रे करते हैं। उसे बोलते हैं पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड, जिसमें आपके खरपतवार जल जाते हैं। लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड का इस्तेमाल करिए, यानी कि रोपाई के तुरंत बाद जो दवा डाली जाती है उसको डालिए, क्योंकि जो खरपतवार आप 20 से 25 दिन बाद को जो दवा डालते हैं नष्ट करने के लिए, वो आपको उतना बढ़िया रिजल्ट नहीं दिखाता और कई-कई बार ऐसा होता है, हमारे धान की फसल की जो पत्तियाँ होती हैं ऊपर वाली, वो भी पीली पड़ जाती हैं या जल जाती हैं, तो उससे हमारे धान का नुकसान होता है। इसलिए आपको जो प्री इमर्जेंस हार्बिसाइड दवा आती है, जिसको बोलते हैं प्रेटिलाक्लोर 50% ईसी, ये एक बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसका केमिकल टेक्निकल नेम जो केमिकल
केमिकल है वो है प्रेट्लाक्लोर 50% ईसी, जो कि बहुत ही अच्छी दवा है जिसका इस्तेमाल करने से आपकी जो फसल है उसमें खरपतवार उगता ही नहीं है। अब इसको डालने का तरीका क्या है दोस्तों? वो तरीका ये होता है कि रोपाई जैसे ही कंप्लीट हो, उसके बाद आप तुरंत अपने खेतों में इसका छिड़काव कर दें। तुरंत नहीं कर पा रहे हैं तो 24 घंटे के अंदर कर दें। तो दोस्तों, ये वो बहुत ही ज़रूरी स्टेप है जिसको करने से आपकी धान की फसल में खरपतवार नहीं उगता है। क्यों नहीं उगता है, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये दवा काम कैसे करती है। इस दवा में आपको जो है दोस्तों, ये ऑयल बेस्ड होती है, यानी कि ये तरल आधारित होती दवा, जो कि बहुत ही जल्दी पेट्रोल की तरह फैल जाती है। जैसे पेट्रोल सड़क पर गिर जाए, कहीं पे गिर जाए तो बहुत तेज़ी से फैलता है, वैसे ये दवा ऑयल बेस्ड होती है, जो कि पानी में छिड़काव करने से बहुत ही तेज़ी से फैल जाती है और एक परत बना लेती है, काई की एक परत बना लेती है, जो कि पूरे धान की फसल में फैल जाती है। और जैसे ही उस परत के नीचे कोई भी खरपतवार उगता है और वो ऊपर आता है, तो तुरंत वो परत जो होती है, यानी कि दवा जो होती है, वो खरपतवार को वहीं पर नष्ट कर देती है, वहीं पर जला देती है और खरपतवार उग ही नहीं पाता है। तो इसीलिए इस दवा का स्प्रे किया जाता है, जो कि बहुत ही कारगर है और बहुत ही अच्छी दवा है, जिससे आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। इसकी मात्रा आपको लेनी है दोस्तों कम से कम 700 एमएल प्रति एकड़। 700 से 750 एमएल लेकर आप अपने खेत में इसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव करने के लिए आपको इस दवा को 3 से 4 लीटर पानी में घोलकर एक बॉटल में छेद कर लीजिए, 2 लीटर की बॉटल ले लीजिए, उसका ढक्कन पर छेद कर लीजिए और छेद करने के बाद अपने खेतों में इसका अच्छे से मेड़ों में, खेतों के बीचों में घुसकर अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। सावधानी ये रखनी है कि इस दवा का रिपीट स्प्रे नहीं करना है, दवा बच जाए तो उसको दूसरे खेत में इस्तेमाल करिए, लेकिन जिस खेत में दवा का स्प्रे कर चुके हैं उसमें इस्तेमाल ना करें। दूसरा, जहाँ पर आप एक बार दवा डाल चुके हैं, वहाँ पर दोबारा मत हिलिएगा, नहीं तो आपकी जो परत है वो खराब हो जाएगी और खरपतवार का जमाव फिर हो जाएगा, तो आपका नुकसान होगा। तो ये 2 आपको बात को ध्यान रखना है। किसान भाइयों, इसके अलावा दवा का स्प्रे करने के बाद आपको अपने धान के खेत में पानी को भर देना है और दोस्तों, जो आप पानी भर रहे हैं, वह पानी कम से कम 3 से 4 दिन तक भरा रहना चाहिए और यह पानी किसी भी तरीके से खेत से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो आपकी दवा का, खाद का भी नुकसान होता है। तो दोस्तों, यह रही आज की हमारी इस वीडियो का पूरा संपूर्ण निष्कर्ष, जिसमें अगर आप डालना चाहें तो अपने धान के खेत में खरपतवार नाशक दवाई, शुरुआती चरण विकास के लिए जो यूरिया और डीएपी चाहिए और फेरस सल्फेट चाहिए, इन 3 खादों को अच्छे से मिलाकर डाल दीजिए, जिससे आपकी धान की फसल में जो 24 घंटे के अंदर करने वाला कार्य है, 24 से 48 घंटे के बीच में यह कार्य आप कर देंगे, तो आपकी धान की फसल में आपको काफ़ी तेज़ी से विकास, पौधे की ग्रोथ, कल्ले की बढ़वार और आपकी अच्छी फसल सुनिश्चित हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, किसान मित्रों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।